चलिए बच्चे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है रोटेशनल डायनामिक्स। आपके आईआईटी जेईई के एग्जाम पास है, नीट एग्जाम पास है और आपका आईआईटी जेईई का अटेम्प्ट भी होने वाला है। और सबसे खराब ये चैप्टर हमारा रोटेशनल डायनामिक्स जो बहुत ज्यादा परेशान करता है और इसके क्वेश्चंस बनते नहीं है क्योंकि सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी से पार हो जाती है कि हमें अच्छे से समझने का मौका ही नहीं मिलता, ना तो बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चा ये जो रोटेशनल डायनामिक्स का सीरीज है जो कि आज स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको सारी की सारी चीजें, सारा रोटेशनल डायनामिक्स का हर एक पार्ट आप बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से, अब बेहतरीन तरीके से समझेंगे और एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। बच्चा सबसे पहले अगर रोटेशनल डायनामिक्स समझना है तो सोचना यही पड़ेगा कि चैप्टर शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ पे होता है। क्लियर? यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, किसके बारे में बात करें बच्चा, इसके एक तो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा बात कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा बात कर रहे हैं हम लोग इसका, वो है आपका एंड पॉइंट। कौन सा पॉइंट बात कर रहे हैं? एंड पॉइंट। इस लेक्चर का स्टार्टिंग बच्चा कहाँ से होगा, हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जनरली हम लोग एक बॉडी लेंगे लीनियर पाथ पे, वहां से स्टार्ट करेंगे और इसको खत्म कहाँ पे करेंगे, इसको खत्म कहाँ पे करेंगे, इसको वहां पे खत्म करेंगे जिसमें जो हमारी बॉडी है वो चल भी रहेगी v वेलोसिटी से और घूम भी रहेगी ओमेगा से। क्लियर? ये हम लोग यहाँ पे खत्म करने वाले। यानी कि सबसे पहले अगर बात करें कि रोटेशनल डायनामिक्स से हमारे सीरीज में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, पहले तो हम एक जनरल लीनियर मोशन से शुरू करके रोटेशनल में जाएंगे और वहां से कंटिन्यू करेंगे और एंड पॉइंट हमारा होगा जिसमें हमारी बॉडी चल भी रही होगी और घूम भी रही होगी। बच्चा सबसे पहले हम यहाँ पे एक पाथ ले ली, कैसा पाथ ले लीनियर पाथ, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? यस और नो? कैसा पाथ है बात कर दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लीनियर पाथ। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट है जैसा कि आप देख पा रहे। क्लियर? एक बात बताइए, अगर हम इसमें फोर्स लगाए तो ये कैसा मोशन करेगा? ये मेरा ऑब्जेक्ट है, आराम से नॉर्मली ऐसे ऐसे चलते चलते जाएगा, यस और नो? तो कैसा मोशन करेगा? लीनियर मोशन करेगा। क्लियर? और अगर हम वहां पे ये एक कर्वीलिनियर पाथ ले ली, कैसा ले ली? कर्वीलिनियर पाथ। और वहां पे फिर से हम अपना ऑब्जेक्ट ए को रख लिए। क्लियर? अभी भी जो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोशन करेगा, ये कैसा मोशन करेगा? यहाँ पे ऊपर से नीचे, ऊपर ऐसे ही मोशन करेगा। क्लियर? यस और नो? और ऐसा मोशन करेगा तो ये किस पाथ पे मोशन करेगा? कर्वीलिनियर पाथ पे मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा बच्चा? यहाँ पे कर्वीलिनियर मोशन होने वाला। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पर उसी तरीके से हम एक क्या ले लिए? एक रॉड ले लिए। क्या ले लिए? एक रॉड ले लिए। क्लियर? उस रॉड में अगर बात करें, हम एक पॉइंट को ऐसे करके फिक्स्ड कर दिए। क्लियर ना? अब अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाए तो ये क्या होगा बच्चा? कौन सा मोशन करेगा? प्योर रोटेशनल। क्या करेगा? घूमेगा। हम फोर्स अप्लाई किए रॉड में तो रॉड क्या होगा? पूरा का पूरा रॉड प्योरली घूमेगा। रॉड क्या होगा? घूमेगा। यानी कि सबसे पहले हमको समझ में आया, क्या समझ में आया यहाँ पे, कि अगर हम एक रॉड ले ले, ठीक है, क्या ले ले? सबसे पहले एक रॉड ले ले, उस रॉड के एक पॉइंट को पाइवोटेट कर दे, पाइवोटेट मतलब फिक्स कर दे और फोर्स लगाए तो वो क्या होता है? सबसे पहले बात, वो घूमेगा। क्लियर? नहीं बात समझे? अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये आई कि मान लो कि एक पार्टिकल ले लिए बच्चा x और यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिए, कौन सा ले लिए? y। क्लियर? तो जब लीनियर मोशन कर रहा था, मोशन कर रहा था, लीनियर मोशन कर रहा था आपका, तो एक बात बताओ, तो x जितना चलेगा y भी उतना ही चलेगा। x की जितनी रफ्तार होगी y की भी उतनी रफ्तार होगी। x का जितना एक्सेलरेशन होगा y का भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा। क्यों? कि ये कैसी बॉडी है? अगर हम बात करें, ये हमारी रिजिड बॉडी। क्या बात करें सबसे पहले? रिजिड बॉडी। ऊपर से कौन सा मोशन कर रहा? लीनियर पाथ पे मोशन कर रहा, लीनियर मोशन कर रहा। अब सवाल आता, अच्छा ठीक है ये रिजिड बॉडी है, बात समझ आया। सवाल आता है रिजिड बॉडी होता क्या? जैसे मान लो एक बॉडी लिए, यहाँ पे कोई इस बॉडी का कोई भी दो पॉइंट पकड़ी, इस बॉडी का क्या कीजिए? सबसे पहली बात, कोई भी दो पॉइंट पकड़ी। जैसे मान लो कि हम ये पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ले लिए। अब बच्चा कॉर्नर से, जैसे हम कौन सा पॉइंट ले लिए? एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ लिए। अब कॉर्नर से पकड़ो और फोर्स अप्लाई करो। क्या फोर्स अप्लाई करने के बाद इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बदला? नहीं बदला। तो कैसी बॉडी होगी? रिजिड बॉडी। क्लियर? अब आगे बात कर रहे हैं, तो बच्चा सिंपल सी बात है, जब हम इसे को मूव कराएंगे तो x, इसमें एक पार्टिकल x का जो होगा मूवमेंट होगा, जो डिस्टेंस कवर करेगा, जो वेलोसिटी होगी, जो एक्सेलरेशन होगा, y का भी वही होगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कैसे, तो आप समझ सकते हैं बच्चा। आप मेरी सिंपल से अगर हम बात करें, ये जैसे एक बॉडी है। क्लियर? अब ये बॉडी मेरा कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो अब नोटिस करो यहाँ x और यहाँ y है, तो x और y है, तो x अब ये चला, इतना चला, तो x कितना चला? इतना चला। तो y भी कितना चला? इतना चला। यानी जितना x चल रहा उतना ही y चल रहा। यानी जो वेलोसिटी x की है वही वेलोसिटी यहाँ पे y की है, जो एक्सेलरेशन x का है वही एक्सेलरेशन यहाँ पे y का है। क्लियर? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चा, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे भी किसी का ले लिए, दो पार्टिकल पकड़ लिए, तो सेम कहानी होने वाली है। और अगर हम यहाँ रॉड लिए
और रॉड में कोई भी दो पार्टिकल ले ली, जैसे एक पार्टिकल ले ली ए और दूसरा पार्टिकल क्या ले ली, यहाँ पे बी ले ली। क्लियर, एक पार्टिकल ए ले ली, दूसरा क्या ले ली, बी ले ली। अब बच्चा बताओ क्या ए की रफ्तार और बी की रफ्तार सेम होगी? सोच के देखो। जैसे यहाँ पे अब जब हम यहाँ पे फोर्स लगाए तो ये क्या हो रहा है, प्योर घूम रहा, यानी कौन सा मोशन कर रहा है अगर बात करें, ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। और अगर प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो क्या ए की रफ्तार और बी की रफ्तार, दोनों की रफ्तार सेम होगी? क्या दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे? होंगे, ये सब। तो बच्चा अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जनरेट होता है। हालांकि ये तो चलना और घूमने की पूरी कहानी हम लोग इस चैप्टर में करने वाले कि आप सब कहीं ना कहीं अल्फा के बारे में जानते हैं, क्लियर, एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ, ओमेगा के बारे में जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी हुआ। आप ये कहीं ना कहीं दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लियर, जानते हैं। तो आप ये जानते हैं, आप इसके अलावा मास भी जानते हैं, वेलोसिटी भी जानते हैं, एक्सेलरेशन भी जानते हैं। बच्चा मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हम कहानी बात करेगा लीनियर का, वो जानते हैं। रोटेशन सिर्फ घूमने का, प्योर घूमने का, वो भी कहानी जानते हैं। तो बच्चा चलना और घूमना का जो संगम, जो मेल होने वाला है ना, वो यहाँ होने वाला है। क्लियर, जैसे मान लीजिए इसी में हम यहाँ पे बोल दिए ए पार्टिकल, क्लियर है, ए ले लिए सेंटर को। अब मान लो यहाँ पे आप एक पार्टिकल बी बन के बैठ जाओ, क्लियर। तो ध्यान से देखो, मान लो ये सर्कुलर पाथ है, क्लियर, यस और नो, ये सेंटर है ए। अब बी पे यहाँ पर बैठ गए, क्लियर, बी पे बैठ गए, क्लियर, यस और नो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए बी, चलो एक पॉइंट ले लो बी। तो बच्चा अगर आप ए पे बैठ जाओ तो ए कैसा आ जाएगा, जिस पर हम लोग बैठते हैं वो रेस्ट में आ गया। तो बी क्या कर रहा, प्योर सर्कल, क्या कर रहा, प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा, क्लियर सर, प्योर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे बात करें कि अगर ए के पे बैठ के बी को देखे तो बी हमको सिर्फ और सिर्फ प्योर क्या होता हुआ दिखाई देगा, घूमता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप ग्राउंड पे खड़ा होके ए को देखोगे तो ये ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा। यानी बच्चा ए चल रहा है, बी घूम रहा है, ए चल रहा, बी घूम रहा, ए चल रहा है, बी घूम रहा है। क्लियर, तीन बात समझे। वहीं पे बात करें कि अब यहाँ पे भी हम एक पॉइंट ले लिए, कौन सा पॉइंट ले लिए, सी पॉइंट। अब आप सी पे बैठो और ए को देखो, तो अगर आप सी पे बैठो, मान लो हम सी पे हैं, बैठ गए, ये रहा ए मेरा। अब जैसे सी पर बैठे तो आप जिस पॉइंट पे बैठे वो पॉइंट रेस्ट में आता, आप सी पे बैठे, सी किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। अब पॉइंट वहां पे ए है, अब रेस्ट में आप आ गए बच्चा, तो ए कैसा घूमता हुआ दिखाई देगा, ये कैसा घूमता हुआ दिखाई देगा, ये ए है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये घूम रहा 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 घूम रहा, ये ऐसे घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी कि हमको यहाँ पे समझ आया कि अगर हम ए में बैठ के बी को देखें तो बी भी घूमता हुआ नजर आ रहा, सी पे बैठ के ए को देखे तो ए घूमता हुआ नजर आ रहा, क्लियर, ए पे बैठ के बी को देखे वो भी घूमता हुआ नजर आ रहा। और अगर बच्चा ग्राउंड से खड़ा होकर देखे तो हम देखेंगे कि ए चलता हुआ नजर आएगा, बी भी घूम रहा है, सर्कल कर रहा, और सी भी सर्कल कर रहा। यानी कि यहाँ पे हमारा चैप्टर का क्या होगा बच्चों, एंड होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब सवाल आता है सर रोटेशनल डायनामिक्स तो हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इसको रिजिड बॉडी डायनामिक्स क्यों कहा जाता है? बच्चा सबसे पहले टर्म आया रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी हम आपको ऑलरेडी बता दिए कि जिसके दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई करने से चेंज होता नहीं है, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताएं, ठीक है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे ना वो रिजिड बॉडी पे ही होंगे, इसीलिए रिजिड बॉडी डायनामिक्स। क्लियर थी बात, समझे? यानी अगर बात करें बच्चा, क्या यहाँ ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो किस पे बेस्ड होंगे बच्चे? वो बेस्ड होंगे आपकी रिजिड बॉडी पे। किस पे बेस्ड होंगे? रिजिड बॉडी पे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। क्लियर सुनो। अब बात आता है कि क्या ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी है? नहीं बच्चा, मान लीजिए जैसे सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, क्लियर सुनो। अब यहाँ ध्यान से देखो, सबसे पहली बात कि आप समझ लीजिए कि ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज कर रहा है ना, कर रहा कि नहीं कर रहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज कर रहा ना। तो हम लोग सबसे पहले अगर बात करें ह्यूमन बॉडी के बारे में तो हम लोग कोई रिजिड बॉडी नहीं है। क्लियर, चले अब देखिएगा, बात करते हैं। अब हम एक जनरल बॉडी ले ले, कैसा बॉडी ले ले, जनरल बॉडी, दिखाई दे रहा सबको कैसा बॉडी ले ली, जनरल बॉडी, क्लियर ना। अब बच्चा यहाँ ध्यान से देखो, जनरल बॉडी में हम, ये जनरल बॉडी है जो वी रफ्तार से चल भी रही है और ओमेगा रफ्तार से घूम भी रही है, यानी ये रोटेशन भी कर रहा है, रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है। यानी अगर हम बात करें सबसे पहली बात क्या बच्चा, कि ये रोटेशनल मोशन भी कर रहा है प्लस ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा, क्लियर ना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आज सारे के सारे बच्चे पार्टी यहाँ ध्यान से देखिए, आप लोग सबके सब बहुत आराम से चलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए ए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए बी, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए सी। क्लियर थी बात, समझे? कैसी बॉडी लिए? रिजिड बॉडी। तो बताओ ए और बी का डिस्टेंस तो ये रहा, ए बी,
क्या ये चेंज करेंगे? नहीं, रिजिड बॉडी में कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फोर्स अप्लाई करने से चेंज होता नहीं है। बी और सी का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं। ए और सी का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं। अब बच्चा सबसे पहली बात, ये वी वेलोसिटी चल रहा, पूरी की पूरी बॉडी ओमेगा से घूम रही, तो चलने की वजह से और घूमने की वजह से क्या ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं, रिजिड बॉडी है। बी और सी के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल रिजिड बॉडी है। सी और ई के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं, मतलब किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है। पहली इंपॉर्टेंट बात, चलने और घूमने से। क्लियर है यस और नो? अब आगे बात करें, मान लो ए और सी का बीच का एंगल कुछ है अल्फा, ठीक है, तो क्या घूमने की वजह से ए और सी के बीच का एंगल घट जाएगा या बढ़ जाएगा? मतलब मान लो कि अगर हम ए हैं, ये बी, यहाँ पे सबसे पहले ये रहा बी और ये रहा सी, तो अगर हम ऐसे करके घूम रहे तो बीच का एंगल चेंज होगा कि वही रहेगा? अब हम यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें, ए है, ये रहा बी, ये रहा सी, और हम घूम भी रहे हैं चल भी रहे, तो क्या बीच का एंगल चेंज होगा? अगर हम रिजिड बॉडी है तो अगर बच्चा बीच का डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा तो घूमने या चलने से सबसे पहले बात करता है एंगल तो बदलेगा नहीं, मतलब ये एंगल अल्फा चेंज नहीं होने वाला है। ए यहाँ पे अगर बात करें, ये सी पे बना हुआ एंगल चेंज होने वाला है, मान लो बीटा नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे बी पे जो बना हुआ मान लो गामा, वो भी चेंज नहीं होगा, यानी ना डिस्टेंस चेंज हो रहा ना एंगल चेंज हो रहा। तो यस और नो? तो अब एक बात यहाँ पे समझ लो अच्छे से, वो क्या कि मान लीजिए सबसे पहले कि ये कहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ठीक है, चलो देख रहे सबसे पहले, या फिर आप फील करो कि यहाँ पे हम ये ए है, ये रहा सामने में मेरा बी, ये सामने में सी। क्लियर यस और नो? एक बात होता, अगर हम ए पे बैठ गए, मतलब हम यहाँ पर आकर बैठ गए, क्या किया बच्चा? सबसे पहले हम यहाँ पे आके बैठ गए, तो जैसे बैठ जाएंगे तो ये पॉइंट किस में आएगा? रेस्ट में। पर बॉडी तो घूम रही है ना, तो ये बी कैसा घूमता हुआ दिखाई देगा? ऐसे सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा। अगर हम ए पर आकर बैठ गए तो बी कैसे घूमता हुआ दिखाई देगा? सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा। उसी तरह से बी पे बैठ गए तो ए कैसे घूमता हुआ दिखाई देगा? और बी पे बैठ गए मतलब बी किस में आ गया? रेस्ट में। तो ए कैसा घूमता हुआ दिखाई देगा? सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा। उसी तरह से अगर हम सी पर आकर बैठ गए तो यहाँ पे सबसे पहले बी कैसा घूमता हुआ दिखाई देगा? सर्कल। यानी कि सबसे पहले कि रिजिड बॉडी में अगर बात करें तो रिजिड बॉडी में जो कि चल भी रही है, घूम भी रही है, जो सामने है, हम किसी भी पॉइंट पे बैठे तो दूसरा पॉइंट मेरे रिस्पेक्ट में, यानी मेरी आंखों से, मेरे रिस्पेक्ट यानी मेरी आंखों से वो क्या कर रहा है? वो सर्कुलर मोशन कर रहा। हम ए पे बैठे तो बी सर्कल कर रहा, बी पे बैठे तो सी सर्कल कर रहा, सी पे बैठे तो ए और बी सर्कल कर रहा कि नहीं कर रहा? हाँ। यानी कि सबसे पहले यहां पे हमको एक और खास बात पता चली कि जब हम रिजिड बॉडी में एक पॉइंट पे बैठ जाए, अगर हम रिजिड बॉडी में एक पॉइंट पे बैठ गए तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा? अगर बॉडी चल नहीं रही है, मान लो रुकी हुई है, तो वो पॉइंट किस में रहेगा? अगर हम एक पे बैठे, एक पे बैठ के दूसरे को देख रहे तो या तो रेस्ट करेगा या तो सर्कल करेगा। यानी कि रिजिड बॉडी में बात करें कि अगर हम एक पॉइंट पे बैठ के दूसरे पॉइंट को देखें तो वो जो दूसरा पॉइंट है मेरी आंखों से या तो रेस्ट में आ जाएगा या तो सर्कल करेगा। इतनी बात समझे? यानी कि आप जो जो बात समझे हैं, चले इसको लिख लेते हैं। क्या कि ए के लिए, यहां पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्या, ए के लिए यहां ध्यान से देखिएगा, बी क्या करेगा? घूमेगा। क्लियर? अब ये क्या बच्चा, नोट्स आप अपने वर्ड्स में बनाए कि आप कॉम्पिटिशन के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा लॉजिकल तो होना ही पड़ेगा। तो बच्चा सबसे पहले बात करें सी के लिए, ए भी घूमेगा। तो तीन बात समझ रहे हो? हाँ ना बोलो, ठीक है। अब बच्चा जब ए और बी के बीच में, ठीक है, यहां ध्यान से देखिएगा, अब ये बात तो आप फील कर चुके थे कि हम ए बन के बी को देख रहे थे, तो अगर हम ए पर बैठ गए तो ए आ गया रेस्ट में, तो बी क्या कर रहा था? सर्कल कर रहा था। बी क्या कर रहा था? ये सर्कल कर रहा था। अगर हम ए पे बैठ गए तो बी क्या कर रहा था? सर्कल कर रहा था। ठीक है, तो अगर हम देखें मेरी, यानी मेरी जो रफ्तार होगी, यानी हम जिस ओमेगा से घूम रहे होंगे उसी ओमेगा से तो बी भी घूम रहा होगा। नहीं समझे होंगे? ध्यान सुनना, ये ए है, ये बी है। क्लियर? अब बच्चा पूरी की पूरी बॉडी ही घूम रही, पूरी की पूरी बॉडी क्या हो रही? घूम रही। पूरी की पूरी बॉडी क्या हो रही? घूम रही। तो अगर ए पे बैठ के बी को देख रहे तो बी भी क्या कर रहा है? सर्कल कर रहा, उसी रफ्तार से घूम रहा जिस रफ्तार से, अगर हम ए पे बैठ के सी को देखेंगे ना तो सी जिस रफ्तार से घूम रहा, बी भी उसी रफ्तार से घूम रहा। लड़ती बात समझे? यस और नो? क्या ये बात सही है? सोचो सबसे पहले, ये बात सही या गलत ये आप अभी समझेंगे जब आप यहां सोचेंगे। क्या सोचेंगे? देखो, अगर आप ए पे बैठ के बी को देखोगे ना, सबसे पहली बात तो ए की रिस्पेक्ट में जो बी की रफ्तार है, यानी बी जिस रफ्तार से सर्कल कर रहा, ठीक उसी रफ्तार से जब आप सी पर बैठ के बी को देखोगे तो बी भी उसी रफ्तार से सर्कल कर रहा होगा। यानी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जब आप एक पे बैठ के दूसरे को देखोगे, दूसरे पे बैठ के तीसरे को देखोगे तो सबकी रफ्तार सेम होगी। इंपॉर्टेंट में क्या, सबसे पहले यहां ध्यान से देखिएगा कि ए के लिए जितना बी घूमेगा, क्या बात करें बच्चा, ए के लिए जितना बी घूमेगा बी के लिए भी सी उतना ही घूमेगा। क्लियर? तीन बात समझे? यानी जो एंगुलर रिलेटिव वेलोसिटी है बच्चा ए और बी की, यानी ए पर बैठ के जब बी को देखोगे वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर, इतनी बात समझ आया? चलिए अब जो जाने उसको कंक्लूड करते हैं। सर इसका मतलब क्या? सिंपल सी बात है, अब जब बैठ गए, अगर ए पे बैठ जाओ तो बी जितना घूमेगा, जिस रफ्तार से घूमेगा, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? बी पे बैठ के ए को देखो तो बी तो आ गया रेस्ट में, ए क्या करेगा? सर्कल करेगा। ए क्या करेगा? सर्कल करेगा। क्लियर? तो यानी कि बी पर बैठ के जब आप ए को देख रहे थे तो ए जिस रफ्तार से सर्कल कर रहा था हो गया रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, बी विथ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और उसी तरह से सी पे बैठ के तो सेम कहानी। तो बच्चा ओमेगा ए बी का, बी सी का, सी ए का, सबका ओमेगा क्या होगा? सेम। क्लियर, इतनी बात समझ में आया? चलिए देखिएगा, अब बात करते हैं क्या, कंक्लूड करते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले बात क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा? सबसे पहले यहां ध्यान से देखिएगा, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, इन केस ऑफ rigid body, the distance between two point does not change, ये तो क्या पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या समझ में आया? इफ वी शिट ऑन अ पार्टिकल, if we sit on a particle and see another particle, then the motion of another particle, be rest or circular। यानी इसका मतलब क्या बच्चा? अगर हम एक पार्टिकल पे बैठ के दूसरे पार्टिकल को देखें, जो मोशन होगा अनदर पार्टिकल का, या तो रेस्ट वाला कर रहा होगा या तो क्या कर रहा होगा? सर्कल कर रहा होगा। तो इतनी बात समझे? चलिए तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा आप सबके साथ, द ओमेगा। कौन सा ओमेगा बात करें बच्चा? रिलेटिव बिटवीन कोई भी दो पार्टिकल का, वो क्या होगा? सेम। बिटवीन टू पार्टिकल और टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द बॉडी, बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द बॉडी is always same, क्लियर? इतनी बात समझे? चलिए नोट कर लीजिएगा फास्ट। चलो अब देखोगे, बात कर रहे हैं